बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नाम तो पहले भी सुना होगा, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ये तीन जो हैं ये मेन रिसोर्सेज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। आपको पता है कि इनको हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं, बेसिकली ये फ्यूल्स हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये एक फ्यूल है। सही, तो ये बना है डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से, कि जो जानवर या दरख्त या प्लांट्स, जब उनकी डेथ हो गई, जब वो और उनके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके ऊपर मिट्टी की लेयर 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 आती गई और वो जो है मिट्टी के नीचे दब गए। वहां पर फिर उनके ऊपर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए, उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर बर्दाश्त किया और उसके बाद जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जिन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और इसकी हमें तीन टाइप्स मिलती हैं, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। और इन तीनों फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनसे हमें वास्ट वैरायटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हासिल होती है। तो हमारा सबसे पहला जो फॉसिल फ्यूल है वो है कोल। कह रहे हैं कि ये बात बिलीव की जाती है कि जो कोल है वो रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, कि आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो जो ट्रीज जो हैं जो जमीन में दब गए थे, वो अब जो हैं कोल की फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं। उन ट्रीज के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से जो वुड था वो पीट में चेंज हो गया। पीट जो है वो सबसे लो क्वालिटी कोल होता है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये वुड नहीं रहता, वुड से चेंज जाता है एक लो क्वालिटी कोल में। उसके बाद जो है जो पीट है उसने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है बर्दाश्त किया इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और जो पीट है वो फिर ट्रांसफॉर्म हो गया कोल में। अब जो कोल है हमारे पास उसकी भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है बिटुमिनस कोल, और जो है सबसे पहले पीट है, पीट के बाद ये चेंज हो रहा है लिग्नाइट में। लिग्नाइट जो है वो पीट से बेटर क्वालिटी वाला कोल होता है और उसके बाद वो चेंज हो रहा है बिटुमिनस कोल में। और जो बिटुमिनस कोल है जब उसने मजीद प्रेशर बर्दाश्त किया तो वो चेंज हो गया है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट जो है बेसिकली क्या है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का कोल होता है। अब ये जो कोल है ये एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पास फ्यूल, हम इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही, और इससे जो है हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं जब हम इसकी कार्बोनाइजेशन कराएं या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराएं। अब कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? कि आपने कोल को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन जो है वो नहीं होना चाहिए, और आपने टेम्परेचर दिया उसको 500 से 1000, 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस का। इस टेम्परेचर के ऊपर जो कोल था वो कन्वर्ट हो जाएगा कोक में, कोल गैस में और कोल टार में। तो ये तीन फ्रैक्शंस हमारे पास, जब हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन करवाई तो हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आई हैं, कोक, कोल गैस और कोल टार। सही, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या? कि आपने कोल को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और जो टेम्परेचर रखा है वो कितना रखा है? 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये तीन फ्रैक्शंस आ गई और इन तीन फ्रैक्शंस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और इन तीनों में से जो कोल टार आया है हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा लार्ज नंबर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेट हो जाएगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कोई भी हमारे पास सैंपल है उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस के ऊपर हम उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें तकरीबन जो टोटल कोल के रिजर्वायर्स हैं वो 184 बिलियन टन्स हैं।
आपको ये बात याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है कि पाकिस्तान में भी कोल के वास्ट रिजर्वायर्स जो हैं वो मौजूद हैं और हमारा जो 80% कोल है वो ब्रिक किल्न्स के अंदर जो है भट्टों के अंदर ईंटों को पकाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ क्वांटिटी जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। डोमेस्टिक पर्पस मतलब हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है जलाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए। उसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की हैं कि वो कोल इंडस्ट्री को पावर सेक्टर में भी ले आएं, यानी कि कोयले से बिजली भी बनाएं। इस सिलसिले में जो सिंध कोल अथॉरिटी है और जो डायरेक्टरेट्स हैं मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड केपी के, ये सारे के सारे जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोल को जो है वो पावर जनरेशन में भी ले आएं और उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। लेकिन जो है वैसे फिलहाल हमारा जो 80% कोल है वो ये ब्रिक किल्न्स के अंदर ही, लाइम किल्न्स के अंदर ही जो है ब्रिक्स को बेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो है बाकी जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो कोल है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम क्या करेंगे, कोल बना कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो जो रिमेन्स थे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जब वो जमीन के अंदर रहे और उन्होंने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरियल एक्शन जो है उनके ऊपर हुआ, तो जो वुड थी वो चेंज हो गई पीट में और फिर पीट जो है फर्दर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से चेंज हो गई कोल में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जी कोल के आप फ्रैक्शंस बताएं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन बताएं कि वो क्या होती है। तो कोल को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हीट करते हैं 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो ये जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसके नतीजे में जो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आती हैं या 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, वो होते हैं कोक, कोल गैस और कोल टार। सही, और उनसे फर्दर फिर हम और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा मेन सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये वही सुई गैस है जो कि हमारे घरों में आ रही है, जिनको हम अपने चूल्हों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको ये पता ही होगा कि हम इसको सुई गैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सुई गैस है ये बलूचिस्तान में सुई के इलाके से निकली थी, तो इस वजह से इसका नाम हमने सुई गैस रख दिया है बेसिकली ये नेचुरल गैस ही। नेचुरल गैस जो है इम्पोर्टेंट मीन है एनर्जी का पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, क्योंकि हमारे पास अपना ऑयल और कोल इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जो कोल है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए जो नेचुरल गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन है एनर्जी का। नेचुरल गैस है क्या, ये मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सही, लो बॉइलिंग का मतलब कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम है। सही, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नेचुरल गैस है, ये जो सुई गैस है जो हमारे घरों में आ रही है, उसका जो मेजर पोर्शन है वो है मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। और एक और बात ये कि ये जो CH4 है, ये जो हमारे घरों में गैस आती है उसमें खास किस्म की स्मेल होती है, वो इस मीथेन की स्मेल नहीं होती, बल्कि वो जो स्मेल है जान करके उस गैस में ऐड की जाती है, ताकि अगर कहीं पे कोई लीकेज वगैरह हो रही हो तो हमें पता चल जाए। अब ये जो सुई मीथेन, ये जो नेचुरल गैस है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर वही डेड प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी डिकम्पोजिशन से बनती है। पाकिस्तान में चूंकि ये गैस जो है वो चीप है, इस वजह से ये पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल हो रही है, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल और डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। हमारा जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल, उसको पेट्रोलियम कहते हैं, जबकि जब वो रिफाइंड फॉर्म में हो, ये जो पेट्रोल है सही जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो मिनरल ऑयल क्या है, बेसिकली ये वो ऑयल है जो कि जब जमीन से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये सोचा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन से बना है ऑर्गेनिक मैटर की, फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। के सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो डेड मैटर मौजूद था उसके ऊपर जब केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन हुई है, तो उसके नतीजे में मिनरल ऑयल जो है वो बना है। जब ये मिनरल ऑयल जमीन से निकलता है
तो ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और उस ऑयल को हम कहते हैं क्रूड ऑयल। और जब हम इसको रिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम उसको पेट्रोलियम कहते हैं। अब देखें, ये जो पेट्रो मिनरल ऑयल है या क्रूड ऑयल है, जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है तो हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आती हैं। इन फ्रैक्शंस को हम बॉइलिंग पॉइंट की रेंज की बेस के ऊपर सेपरेट करते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास नेचुरल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 से कम होगा वो वाले इस नेचुरल गैस वाले फ्रैक्शन में होंगे पेट्रोलियम के। सही, उसके बाद है हमारे पास पेट्रोलियम ईथर, ये जो है सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लिगोरिन या नेफ्था, ये जो है सॉल्वेंट रॉ मटेरियल के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर और रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है मिनरल ऑयल का वो होता है गैसोलीन, जिसको हम एज अ पेट्रोल अपनी गाड़ियों में, अपने मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये एज अ मोटर फ्यूल यूज होता है। तो इसके अलावा जो और फ्रैक्शंस हैं वो हैं केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस, पैराफिन, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक। सही, अब ये जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास जो है इस वक्त 4 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो हमारी कंट्री में मौजूद हैं। एक जो है वो है अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के नज़दीक मोरगा पे लोकेट करती है और इसमें तकरीबन 1.25 मिलियन टन जो है वो ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। इसी तरीके से 2 ऑयल रिफाइनरीज जो है वो कराची में हैं और एक और जो है वो पाक अरब रिफाइनरी जो है वो मोहम्मद कोट मुल्तान के करीब मौजूद है। जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको सेपरेट करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसकी मैंने भी आपको बताया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो हासिल होती हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ नहीं आई, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछें, इसको समझें और अपना ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।